वो कहाँ पे आई है और कब आई है, तो ये आप गूगल के थ्रू भी देख सकते हैं और यहाँ पे UMT के स्पोर्ट एसएस के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें UMT, अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखा, UMT MTK2 लेटेस्ट अपडेट, ये साइट्स हैं उन पे चले जाएं, लाइक GSM या GSE के आया कि MTK2 के अपडेट MTUM। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम UMT में आई हुई एक नई अपडेट जो कि MTK2 के बारे में है, उसके मुतल्लिक आगाही हासिल करेंगे कि UMT ने MTK2 में कौन सी अपडेट दी है और उसके थ्रू कौन से ऑपरेशन MTK2 में ऐड हुए हैं। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने UMT के क्वालकॉम को कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी या नए आने वाले जो चैनल पे हजरात हैं उनमें से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी, तो राइट साइड टॉप पे आपको लिंक नजर आ रहा है, सबसे पहले आप वो देखें और फिर यहाँ से आगे आप कंटिन्यू कर लें। तो आज जो हमारे पास वीडियो है वो है रिलेटेड UMT की अपडेट के बारे में, जिसके मुतल्लिक हम बात करेंगे। तो कोई भी अपडेट अगर आपने देखनी हो कि वो कहाँ पे आई है और कब आई है, तो ये आप गूगल के थ्रू भी देख सकते हैं और यहाँ पे UMT के स्पोर्ट एसएस के थ्रू भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें। तो अब यहाँ पे हमने देखें UMT स्पोर्ट एसएस 2.0 वर्जन खोल लिया है। ये वो सेटअप है जहाँ से हमने UMT का सेटअप सारा डाउनलोड किया था। तो बेसिकली हम गए थे इंस्टॉलर पे जाने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखें UMT MTK2 0.5 पे मेरी पहली वीडियो भी बनी हुई है। अगर अभी तक आपने वो भी नहीं देखी तो राइट साइड टॉप पे उसका लिंक नजर आ रहा है। UMT का जो MTK2 था 0.5 वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो हमारे पास इसकी वीडियो है वो है इसकी अपडेट 0.6 जो कि आई है 4 जुलाई 2023 को, यानी कि चंद दिन ही पहले। तो आज हम बात करेंगे UMT के MTK2 के बारे में, UMT के MTK2 के बारे में, जो कि अपडेट के साथ है 0.6। तो अब यहाँ से आप इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर दें। ये डाउनलोड फोल्डर में आ गई और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इसके बाद मैंने क्या करना है, गूगल पे चलना है और देखना है कि इसमें अपडेट कौन सी आई हैं। तो गूगल में जाके सबसे पहले आपने टाइप करना है UMT MTK2 लेटेस्ट अपडेट। ये टाइप करने के बाद आप टॉप की 3 से 4 अच्छी जो वेबसाइट्स हैं उन पे चले जाएं, लाइक GSM ऑफिशियल है या GSM होस्टिंग है, मार्ट व्यू है, ठीक है। इन पे थ्रू आपको क्या होगा, इन वेबसाइट्स के थ्रू आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आया कि MTK2 के मुतल्लिक अपडेट कौन सी है और क्या अपडेट UMT वालों ने दी है। तो अब आपने करना क्या है, मार्ट व्यू या GSM होस्टिंग को ओपन कर लें। जो ही आप इसको ओपन करेंगे ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, GSM फोरम या GSM होस्टिंग। तो यहाँ पे देखें जो अपडेट आई है वो जुलाई में ही आई है 2023 को। अब देखें UMT V2, UMT Pro, MTK2 0.6 वर्जन जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपडेट कौन सी है, अपडेट रिलेटेड है। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ तो देखें इन्फिनिक्स 2023, यानी कि इन्फिनिक्स के 2023 के मॉडल ऐड हुए हैं। हम देखेंगे उन पे कौन सा काम हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे देखें तो पार्टीशन मैनेजर भी, ये पार्टीशन मैनेजर हमने बड़ी डिटेल में MTK में भी देखा था और इसके साथ साथ क्वालकॉम में भी ये सेटअप हमने देखा था। ये टैब देखी थी कि पार्टीशन मैनेजर वहाँ पे भी मौजूद था और MTK2 वालों ने भी ये अपडेट दे दी है, यानी कि इसका मतलब है बड़ी ज़बरदस्त अपडेट आई है UMT के MTK2 में। और इसके अलावा मजीद भी चीज़ें इसमें ऐड हैं। अब सबसे पहले हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके पास यह वेबसाइट आ जाएगी, लाइक अल्टीमेट MTK2 0.6 वर्जन के साथ मीडियाटेक टूल है, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। MTK आपके पास मीडियाटेक IC है। तो अब यहाँ पे देखें तो जो अपडेट आई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अपडेट जो ऐड हुई है वो है इन्फिनिक्स 2023 सिक्योरिटी। जबरदस्त, इन्होंने अब क्या किया है, इन्फिनिक्स के जो 2023 के फोन हैं उनकी जितनी भी सिक्योरिटी है वो MTK2 को दे दी है, यानी कि आप इन्फिनिक्स के 2023 के मॉडल्स की सिक्योरिटी ब्रेक करवा सकते हैं, लेकिन UMT के
के थ्रू, ठीक है। बाजू का कुछ डोंगल्स इसको सपोर्ट नहीं करती थी, जैसा कि इन्फिनिक्स और टेक्नो के मॉडल्स आपके पास आगे थे CM2 में, ठीक है। लेकिन अब UMT ने भी वो देना शुरू कर दिया है, क्योंकि UMT के पास भी मीडियाटेक का CPU मौजूद है। लेकिन आप ये किस में कर सकते हैं, प्री लोडर मोड में कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक उसके अंदर सर्विस टैब बना दी है, जहां पे हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑपरेशन ये इन्फिनिक्स का मौजूद है या नहीं। बेसिकली ये ऑपरेशन पहले आप वीवो पे भी कर सकते थे, MTK2 में, ओप्पो में भी, लेकिन अब इन्होंने जो अपडेट दी है वो इन्फिनिक्स के मुतल्लिक दी है। और इन्फिनिक्स और इसके साथ साथ टेक्नो, ठीक है, टेक्नो फोन भी आप 2023 मॉडल तक जो सिक्योरिटीज ब्रेक नहीं होती वो यहाँ से आके आप इजीली प्री लोडर मोड में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथ साथ आप देखें तो स्पोर्ट IC CPU दिए हुए हैं आपको। इसके अलावा अनेबल ब्रूम कर सकते हैं, बूट मोड अपने फोन में अनेबल कर सकते हैं, FRP ब्रेक कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं अपने फोन को, और ब्रूम मोड जो आपने अनेबल किया था उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे ऐड हुई हैं। इसी के साथ साथ नीचे देखें तो पार्टीशन मैनेजर भी ऐड हुआ है। इसके मुतालिक भी हम देखेंगे कि इस पार्टीशन मैनेजर में कौन सी अपडेट आई है MTK2 में। पार्टीशन मैनेजर बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें आप जस्ट फोन लगा के उसकी पार्टीशन फाइल को रीड कर लेते थे, या पूरी की पूरी स्कैटर फाइल को रीड कर सकते थे, या फाइल को अरेज कर सकते थे, या फिर आप फाइल में से मौजूद रॉ फाइल्स को डिलीट या राइट कर सकते थे। तो अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, लाइक सबसे पहले जाएंगे इसकी डाउनलोडिंग पे, यहाँ पे नीचे आ जाएं, मजीद भी आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं। अपडेट Xiaomi सर्टिफिकेट पैच फंक्शन, ठीक है, EMI डेटा पर सर्टिलेशन की ऑप्शन आई हुई है, फंक्शन आए हुए हैं। अब आप नीचे आ जाए, यहाँ पे इसको डाउनलोड करने का तरीका आपको मैंने पोर्ट SS से भी बता दिया, और अगर यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडिंग यूजिंग 2 लिंक दिए हुए हैं आपको, आप किसी भी एक लिंक से जाके इसको डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करवाएं, और उसके बाद आप इसको ओपन कर लें। तो मेरे पास ये सेटअप पहले से डाउनलोड है, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब हम वहाँ पे चलेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन देख लेंगे एक बार। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारे पास UMT का MTK2 सेटअप पड़ा हुआ है, इसको आप जस्ट ओपन करें, ठीक है, रार फॉर्म में है, ठीक है, जिप फाइल भी कहते हैं आप इसको, ठीक है। अब इसको आपने इंस्टॉल करवा लेना है इसकी एप्लीकेशन को। अगर पहले से आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, लाइक कोई पुराना वर्जन, तो उसको आपने डिलीट नहीं करना। ये सेटअप बेसिकली ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद आपके पास आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट, ठीक है। शॉर्टकट आइकन बनाना है आपने, और उसके बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। तो ये थी सारी इंस्टॉलेशन MTK2 की, और डाउनलोडिंग और गूगल के थ्रू हमने देखा कि उसमें कौन से ऑपरेशन ऐड हैं। तो अब हम डोंगल के सेटअप में चल के देखेंगे कि आया कि वो ऑपरेशन कहाँ पे, कैसे और कैसे उनकी वर्किंग है। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करें, फिनिश कर दें। फिल्टर ड्राइवर अगर आपके पास आए हैं तो उनको भी इंस्टॉल कर दें, नहीं आए तो कैंसिल करके, ठीक है, यहाँ से कैंसिल करें, और उसके बाद आप सेटअप को ओपन कर लें। तो ये थी व्यूअर्स हमारे पास इसकी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन, जो कि बड़ी ही ईजी थी। मैंने आपको बड़ी बारीकी से ये सब चीजें बताई हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी। अब हम चलेंगे सेटअप की तरफ और देखेंगे इसके अंदर ऑपरेशन कहाँ पे और कैसे ऐड किए गए हैं। तो UMT MTK2 सेटअप आप पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें UMT MTK2 का सेटअप यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसकी बाकी टैब या बाकी सेटअप्स देखें तो सेम ही है, ठीक है। लाइक अगर हमारी पुरानी MTK2 पे वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी राइट साइड टॉप पे आपको नजर आ रहा होगा, पहले वो देख लें और फिर यहाँ से आगे आप कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इन्फिनिक्स की अपडेट आई हुई है, 2023 मॉडल इसमें ऐड हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखें वो अपडेट यहाँ पे है, यह है सर्विस टैब, ठीक है। उन्होंने कहा था सर्विस टैब में है, तो सर्विस टैब के अंदर ही उन्होंने बेसिकली एक और बॉक्स बना दिया है जो कि इन्फिनिक्स को डील करता है, ठीक है। इन्फिनिक्स के जो 2023 फोन थे अक्सर वो अनलॉक होना बंद हो गए थे, अनलॉक नहीं होते थे क्योंकि सिक्योरिटीज उनकी हाई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनको UMT में उठा के दे दिया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ब्रोम को अनेबल करना है प्री लोडर में, वही वॉल्यूम अप डाउन इंसर्ट केबल करेंगे और एग्जीक्यूट, ठीक है। और देन फिर उसी मेथड से उसी तरीकेकार में आप रहकर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट के बाद अगर जीमेल अकाउंट वो मांग लेता है और आपको नहीं पता तो उसका FRP भी आप तोड़ सकते हैं, और एट द एंड जो आपने उसमें ब्रोम या बूट अनेबल किया होगा उसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम बेसिकली आप एक ही बार में कर सकते हैं, आपको बार बार फोन लगाने की जरूरत नहीं है। वही वॉल्यूम अप डाउन इंसर्ट केबल दबाएंगे और आप अपने फोन में मौजूद पासवर्ड और उसी के साथ साथ FRP, ठीक है, और ब्रूम मोड को आप अनेबल कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही जबरदस्त फीचर है। और उसको स्टार्ट करने के लिए जो ऑपरेशन यूज होगा उसका नाम है एग्जीक्यूट। और अब यहाँ पे आप देखें तो ये ऑपरेशन आप यहाँ पे भी कर सकते थे, ऊपर टॉप पे बूट लोडर
होल्डर आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो था वो पहले फ़ोन लाइक वीवो, ओप्पो, शॉमी, ठीक है, मोटो, जो चंद एक फ़ोन थे आपको वो यहाँ पे भी नज़र आ जाते थे। लेकिन ये चंद फ़ोन चंद नहीं थे, वो चंद आपको सिर्फ यहाँ नज़र आते थे। बेसिकली ये मीडियाटेक आईसी है, तो मीडियाटेक के रिलेटेड जो भी फ़ोन यूएमटी में अटैच होता है वो यहाँ पे आप लगा सकते थे इजीली ऑटो पे रख के। और इसी के साथ साथ आपके पास सर्विस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पार्टीशन मैनेजर। तो पार्टीशन मैनेजर क्या है, ये हमने बड़ी ही डिटेल में देखा था। यूएमटी के एमटीके के अंदर एक एक्स्ट्रा टैब थी पार्टीशन मैनेजर की ही, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक राइट साइड पे नजर आ रहा होगा, सबसे पहले उसको देख लें और फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि पार्टीशन मैनेजर क्या चीज़ है, क्योंकि हमने वहाँ पे बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि पार्टीशन मैनेजर क्या है। बेसिकली ये पार्टीशन मैनेजर ये है कि जब आप फाइल को रीड कर लेते हैं बूट मोड में, तो ये उन फाइल्स की जितने भी अंदर छोटी छोटी फाइलें हैं उनकी पार्टीशन कर देता है। लाइक अगर आपके पास स्कैटर फाइल एक है तो उसके बैक साइड पे अगर 10-15 फाइलें मौजूद हैं जो कि पूरे का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रही हैं, सीपीयू में मौजूद हैं, ठीक है, तो उनको आप पार्टीशन फाइल्स भी कहते हैं। अब उन फाइल्स के थ्रू आप पूरी की पूरी यहाँ पे देखें तो ऑप्शन है स्कैटर फाइल बना सकते हैं। जब फाइल रीड हो जाएगी तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अनेबल हो जाएंगे। उसके बाद रॉ फाइल्स बना सकते हैं और उसके बाद पूरी की पूरी फर्मवेयर या फ्लैश फाइल या स्कैटर फाइल जो भी आप कह लें पार्टीशन आपने की हुई है उसको आप इरेज भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो मुकम्मल वीडियो है वो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि बड़ी इजी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये बेसिकली इस पूरी की पूरी स्कैटर फाइल को रीड कर देगा, उनकी पार्टीशंस को सेपरेट कर देगा, या तो आप उसको अरेज कर लें या फिर आप उसकी फाइल्स को रॉ फाइल्स को राइट कर लें। तो ये था बेसिकली इसकी अपडेट में टोटल चीज़ें, ठीक है। एक छोटी सी अपडेट है लेकिन बड़ी काम की अपडेट है, क्योंकि इन्होंने जो इन्फिनिक्स के फ़ोन ऐड किए हुए हैं जो कुछ टाइम पहले लोगों के लिए मुश्किल का बाइस थे कि वो उसको अनलॉक नहीं कर पाते थे अपडेट सिक्योरिटीज़ की वजह से, तो यूएमटी ने ये काम इनके लिए आसान कर दिया है, जो कि मीडियाटेक के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये मॉडल्स हैं ऑटो पे, आप ऑटो पे भी रख के काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मॉडल ऑटो नहीं है और फिर आप यहाँ पे जस्ट लाइक देखें तो ब्रांड सेलेक्ट कर लें और ब्रांड के बाद आप उसी फोन का मॉडल सेलेक्ट कर लें, लाइक यहाँ पे वीवो सेलेक्ट करें, ठीक है, या रियलमी, तो उसी का मॉडल सेलेक्ट कर लें। तो ये तरीकाकार भी आपके पास मौजूद था, और अगर मॉडल हो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे आपका फोन ब्रिक होने का चांस कम होता है, ठीक है, इस पे हिट नहीं होता और डैमेज नहीं हो सकता। तो ये थी व्यूअर्स इस यूएमटी के MTK2 की अपडेट, ठीक है, जो कि 0.6 वर्जन के साथ कुछ दिन ही पहले आई है। हमने देखा इसको कैसे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, और उसमें मेन ऑपरेशन क्या है इन्फिनिक्स और टेक्नो के बारे में, कि उनकी 2023 के जो इन्फिनिक्स और टेक्नो हैं उनकी सिक्योरिटीज को आप ब्रेक करवा सकते हैं। इनके इसका मतलब ये है कि आप CM2 में जाके ब्रेक तो करवा सकते हैं या काम कर सकते हैं, लेकिन मे भी कुछ फोन वहां सपोर्टेड ना हो तो वो फिर आपके पास यहाँ पे UMT के अंदर आ जाएंगे। तो ये थी व्यूअर्स हमारे पास आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि अपडेट के बारे में थी UMT के। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।